गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो है आपका लेसन फर्स्ट जो है द समर इन द व्हाइट हाउस यहाँ तक पढ़ लिया था। उसमें द रोर टू रोर यहाँ तक पढ़ा था, जब जो मुराद और उसका जो कजिन है ये दोनों मिलके और एक घोड़े को चुरा लेते हैं, उस पर राइड करने की कोशिश करते हैं। तो जब राइड करते हैं तो मुराद जो होता है वो काफ़ी खुश मिजाज होता है और घोड़े पे चढ़ के और जब राइड करते हुए दोनों भाई राइड करते हैं तो काफ़ी वो खुश होते हैं और मुराद जो है खुशी से चिल्लाने लगता है। यहाँ तक हमने लास्ट तक पढ़ लिया था। इसके बाद से हम शुरू करते हैं। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्टीम इट इन द समवेयर एंड माई कजिन मुराद वाज द कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब। कहते हैं ऐसा कि हर परिवार में एक ऐसा पागल व्यक्ति होता ही है। तो हमारे यहाँ जो है वो डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, है ना, किसी के वंश को आगे बढ़ाने वाला। तो ये मुराद जो था ये हमारा एक ऐसे ही वंशज है जो कि थोड़ा सा पागल टाइप का है, मतलब किसी की बात नहीं सुनना या फिर अपनी इच्छा की करना। तो ऐसा जो है ये मुराद भी ऐसे ही नेचर का था। बिफोर हिम was our uncle Khosrow and the enormous man with a powerful head of black hair and with the largest mustaches in the San Joaquin Valley। अब यहाँ पे उन्होंने अपने एक खोसराव अंकल था, खोसराव उनका नाम था। तो खोसराव अंकल का जो है उदाहरण दिया उसने। उन्होंने बोला कि हमारे ये जो मुराद के पहले हमारे परिवार में खोसराव अंकल है जो कि काफी हट्टे कट्टे हैं, अच्छे पहलवान से व्यक्ति है और उनके जो है अच्छे पावरफुल सिर पे ब्लैक हेयर्स हैं और उसके बाद में काफी लंबी लंबी वो मूछे रखते हैं। ठीक है, ये जो ये सैन जोकिन वैली ये इनकी जगह जहाँ रहते हैं वहाँ पूरी घाटियों में वही एक अच्छे पहलवान पर्सनालिटी के व्यक्ति थे जो कि इतनी बड़ी बड़ी मूछे रखते थे और हट्टे कट्टे व्यक्ति थे। तो वो भी थोड़ा ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड ही थे जैसे कि मुराद था। A man so furious in a temper, फ्यूरियस मतलब होता है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना किसी को। शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति जो होता है बात बात पे गुस्सा कर देना, चिल्लाना, तो वो काफी फ्यूरियस व्यक्ति थे। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी किसी से भी इरिटेट हो जाते थे, बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे किसी से भी। सो इम्पेशेंट, पेशेंट तो उनमें बिल्कुल भी नहीं था, सामने वाले व्यक्ति की बात ही नहीं सुनते थे, वो पहले ही चिल्ला देते थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम द टॉकिंग बाय द रोरिंग, कोई अगर व्यक्ति उनसे बात करता रहता तो वो उसको चिल्ला के दहाड़ के और रोक देते थे। इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, और उनका एक ही डायलॉग सबको होता था। कौन सा होता था? इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू हिम, इस पर ध्यान मत दो। तो ये इनका फेमस डायलॉग था। ये हर बात में हर किसी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में ये चीज बोल देते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे बात करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो ना तो किसी की बात सुनते थे और बात बात में सबको चिल्लाते थे और ये लास्ट डायलॉग दे देते थे कि नहीं नहीं इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराब रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustaches trimmed to tell her their house was on fire। एक बार की बात है, एक किस्सा सुना रहा है। तो वो बोलता है एक बार की बात है, उनका जो खुद का सन है अरब, वो दौड़ता हुआ 8 blocks जो है वो पार करता हुआ तेजी से दौड़ता हुआ बार्बर की शॉप में आया, जहाँ पर उसके खुद के फादर जो एक खसरा अंकल थे। ये खसरा अंकल जो है खुद की बार्बर शॉप पे जो है अपनी मुस्टेशेस जो है अपनी मूछे जो है वो ट्रिम करवा रहे थे। तो बेटा दौड़ता हुआ आया अरब और उसने बोला कि घर में आग लग गई है ना। तो एक्चुअली ये शॉकिंग खबर है, व्यक्ति को शॉकिंग होना चाहिए और एकदम से दौड़ना चाहिए। लेकिन दिस मैन खसरा सेट अप इन द चेयर एंड रोड। ये जो खसरा अंकल थे ये खबर सुन के भी आराम से चेयर पे बैठे रहे और जोर से चिल्लाए। इट वॉज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। फिर उन्होंने उनका फेमस डायलॉग दिया, नहीं नहीं इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। फिर नाई भी बोला कि अरे बच्चा बोल रहा है कि तुम्हारा घर जल रहा है। सो खसरा रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से। फिर खसरा अंकल जो है वो जोर से चिल्लाए, ये बोल दिया ना इसमें कोई नुकसान नहीं है,
मतलब एक्चुअली कंडीशन पे ध्यान नहीं देना, दिमाग से काम नहीं लेना, बस एक ही डायलॉग जो है अपने जो पर्सनालिटी है या अपनी जो आवाज है उसके कारण दूसरे व्यक्ति को दबाना या उस चीज पे ध्यान नहीं देना। ये खासराव अंकल की जो है एक आदत सी बन गई थी। माई कजिन मुराद वॉज द कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो कजिन था मुराद, वो ऐसे ही लगता था कि ये इन खासराव अंकल का ही वंशज है, मतलब अपने पिताजी जैसा तो बिल्कुल नहीं था वो। ये खासराव अंकल जो थे उनकी जैसी इसकी पर्सनालिटी थी। ये भी किसी कंडीशन पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ जो इसकी इच्छा होती थी वही करता था। ऑल्दो मुराद's फादर वाज जोराब। अब यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रही है कि मुराद के फादर क्या थे, जोराब नाम था उनका। हु वाज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। जो व्यक्ति एकदम प्रैक्टिकल व्यक्ति था और इसके अलावा कुछ नहीं था, मतलब जैसी प्रैक्टिकल कंडीशन जैसी होती थी उस हिसाब से वो काम करते थे। दैट्स हाउ इट वाज आवर ट्राइब। जैसा कि हमारी जो जाति में होता है वो उसी प्रकार के व्यक्ति थे। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट इज नॉट मीन दैट इज ही वाज आल्सो द फादर ऑफ द स्पिरिट। किसी भी बच्चे में अपने पिता का जो है खून या मांस या ये तो आ सकता है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, जो उसकी आदतें हैं, वो डिपेंड नहीं करता कि वो उसके फादर पे जाएगा। ऐसा हमारे सामने हमारे परिवार में भी होता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता पे तो चल जाता है शक्ल सूरत में, लेकिन उसकी आदत जो है वो घर के और किसी व्यक्ति से मिलती है। तो इसके यहाँ भी मुराद जो था वो खासराव अंकल जैसा था, न कि अपने पिताजी जोराब से था, है ना। उसकी जोराब की और मुराद दोनों की जो है अलग अलग आदतें थी। तो इसमें बोला है कि जरूरी नहीं है कि मांस हड्डी खून अपने माता पिता से मिले, लेकिन आदतें भी उनकी जैसी मिले। तो स्पिरिट हो सकती है किसी और की हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैज बीन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैप्रिशियस एंड द वैग्रेंट। अब हो सकता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग टाइप की स्पिरिट्स का या हमारी जातियों में, वो हो सकता है जो है ये जो मुराद के अंदर जो स्पिरिट थी वो ऐसी मनमोजी टाइप की थी और अनसेटल्ड थी। मतलब जो मुराद जो था वो काफी मनमोजी हिसाब का व्यक्ति था, उसकी इच्छा होती थी जो ही करता था, और अनसेटल्ड मतलब कोई ठिकाना नहीं था, अभी कहाँ है, अभी कहाँ आगे किस जगह पर रहेगा, या उसके जो डिसीजंस होते थे वो काफी अनसेटल्ड होते थे। कुछ भी बोल देता था, कुछ भी काम कर लेता था, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग। हम ऐसे घोड़ा चलाने लगे और मेरा जो कजिन था मुराद वो जोर जोर से गाने गाने लगा। फॉर ऑल एवरीबडी न्यूज वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू द सेम। बाकी सब जितने भी व्यक्ति थे उनको तो सबको यही पता था कि हम जो ये ओल्ड कंट्री हाउस में यहाँ पे सोए हुए हैं या हम यहाँ पर हैं। क्योंकि ये क्या है, घोड़ा चुरा के और उसकी राइड करने के लिए भाग गए थे आधी रात, जो सुबह की 4 बजे। लेकिन दूसरे लोग तो ये सोच रहे थे कि बच्चे सो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सो नहीं रहे थे। ऑफ आवर नेबर्स, पड़ोसियों को भी इतना ही पता था कि हम लोग अंदर ही है। वी बिलोंग, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हम जुड़े हुए थे, हम उसके ऊपर बैठे हुए थे, वो राइड कर रहा था और हमने उसको कब तक भागने दिया, जब तक कि उसको इच्छा हुई भागने की, घोड़े को, जब तक हमने उसके ऊपर सवारी की। एट लास्ट माई कजिन मुराद से, आखिरी में मेरे जो कजिन था मुराद उसने बोला, गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन। चलो नीचे उतरो, आराम से बोला उसने कि चलो नीचे उतरो, अब मैं अकेले ही राइड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मैं अकेले सवारी करूंगा इसकी। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड। अब जो ये नरेटर था उसने बोला था कि क्या मुझे भी तुम अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू हॉर्स माई कजिन सेड, गेट डाउन। ये तो घोड़े पे निर्भर करता है, घोड़ा चाहेगा तो तुम्हें सवारी करने देगा, अकेले नहीं तो मुझे नहीं पता। मैं और मेरा कजिन बोला कि चलो अभी तो नीचे उतरो तुम। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड। अब मैं मन ही मन बोल रहा था कि नहीं नहीं, ये घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा अकेले। वी शैल सी
अब मेरा कजिन जो था उसने बोला कि देखते हैं क्या होता है। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ माई हॉर्स, भूलो मत कि मेरा अपना तरीका है घोड़ों से डील करने का, ये मुराद बोल रहा है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विथ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। आराम ने बोला कि अगर तुम्हारे पास एक तरीका है अगर घोड़ों से डील करने का तो मेरे पास भी है, तुम चिंता मत करो। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन, बोले देखते हैं तुम्हारी रक्षा के लिए देखता हूं मैं, लेकिन और ऐसी ही आशा करता हूं कि तुम्हारे पास तरीका होगा घोड़ों से डील करने का, लेकिन अभी तो तुम नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड बट रिमेम्बर यू हैव गॉट लेट मी टू ट्राई राइड अलोन, बोले ठीक है। आराम जो है वो बोलता है कि ठीक है उतर रहा हूं मैं, पर याद रखना मुझे भी अकेले सवारी करनी है इसकी। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, मैं नीचे उतर गया और मेरा जो कजिन है उसने घोड़े की जो हील्स रहती है वहां पे एक किक मारी और जोर से चिल्लाया वजीरे रन, ठीक है, इसे नाम लिया उसका वजीरे करके और उसको बोला कि दौड़ो। द हॉर्स स्टूड इज हिंड लेग्स एंड स्नॉटेड, घोड़ा जो है वो इस प्रकार से अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। एंड बर्स्ट इनटू द फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, और तेजी से स्पीड भरते हुए और तेजी से दौड़ने लगा, जो कि बहुत ही प्यारा था देखने में, इतनी तेजी से वो दौड़ रहा था। I had ever seen my cousin Murad race the horse across the field of the dry grass to the irrigation ditch. मैं देख ही रहा था तब से मेरा जो कजिन जो मुराद था वो खेतों में जो मैदान थे खेतों थे ग्राउंड में उसे घोड़े को दौड़ा रहा था, और उसके बाद वो सूखी घास में से होते हुए इरिगेशन डिच जो था वहां से, डिच मतलब होता है गड्ढा, तो इरिगेशन डिच के यहाँ पे क्रॉस होते हुए और उन्होंने क्रॉस किया गड्ढे को, डिच को क्रॉस किया। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न, 5 मिनट के बाद ही वो आ गया। एंड ड्रिपिंग वेट, और पूरी तरीके से भीग चुका था, मतलब जो गड्ढे के यहाँ पे पानी भरा हुआ जो था उसके कारण भीग चुका था जो मुराद जो था वो। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य उदय होने वाला था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड आई सेड, अब जो अरुण था उसने बोला कि अब तो मेरा टर्न है राइड करने का, तुम्हारा हो गया। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मुराद जो था वो घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, चलो जाओ अब तुम सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर अ मोमेंट एंड न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर द इमेजेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं घोड़े की पीठ पे बैठ गया और कुछ क्षण के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि घोड़ा चल ही नहीं रहा था। हाँ, घोड़े पे अगर कोई बैठते हैं तो हमने देखा है कि घोड़े पे बैठने वाले के पास भी कोई ऐसी ट्रिक होती है जिसके कारण घोड़ा चलता है या मुड़ता है, क्योंकि घोड़ा कोई गाड़ी तो है नहीं कि जिसमें आप गियर लगा दो या ब्रेक लगा दो या अपने हिसाब से उसको मोड़ दो। तो घोड़े जो चलाते हैं उनके पास एक ट्रिक होती है कि घोड़े को किस टाइप से ट्रीट करना है कि वो स्पीड से दौड़े या धीरे दौड़े या टर्न हो जाए। तो जैसे ही ये जो आरम जो है घोड़े की पीठ पर जैसे ही बैठा तो घोड़े ने कोई मूवमेंट ही नहीं करी, दौड़ा ही नहीं हो, तो इसको बड़ा डर लगने लगा कि कैसे करूँ। किक इनटू हिज मसल माय कजिन मुराद सेड, मेरा जो कजिन था मुराद उसने बोला कि इसकी मसल पे एक किक मारो तब ये दौड़ेगा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्यों तुम इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसको लेके भी चलना है जल्दी, पूरा अगर संसार ये जो हम लोग आए हैं संसार के सब व्यक्ति उठ जाएंगे इसके पहले हमको इसको छोड़ना भी है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो, फटाफट से इसको किक मारो और दौड़ाओ इसको। आई किक इनटू द मसल फॉर द हॉर्स वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नोर्टेड, मैंने जैसे ही उसके किक मारा मसल पे वो फिर से वो अपने दोनों पैरों पे पीछे वाले पैरों पे खड़ा हो गया और जोर से वो हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर से उसने दौड़ना शुरू करा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, अब मुझे पता नहीं था कि इसको रोकते कैसे, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच द हॉर्स रैन अवे टू द रोड ऑफ द वाइन यार्ड ऑफ अ डिक्रिन हेलाबियन।
अब घोड़ा जो है वो कहाँ दौड़ना चाहिए था उसको, या तो ग्राउंड में दौड़ना चाहिए था या फिर जो इरिगेशन डिच है वहाँ उस गड्ढे तरफ दौड़ना चाहिए था, लेकिन इधर तो नहीं दौड़ा वो, और कहाँ पे, वाइन यार्ड, अंगूर के बागों में घुस गया वो, जो कि क्या थे, डिक्रेन हेल्बियन के यहाँ पे जो थे उसके जो बाग थे, अंगूर के बाग, वहां पे वो घोड़ा घुस गया। और वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर द वाइन्स, और वो पौधों को कुचलने लगा, पौधों के ऊपर चलने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर द 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, 7 पौधे तो वो पूरी तरीके से, 7 बेल जो थी, वो अंगूर की बेलें थी, उसको वो पहले से ही कुचल चुका था, तहस नहस कर दिया था। देन इट कंटिन्यू रनिंग, और फिर भी वो कंटिन्यू था, दौड़ रहा था, मतलब और भी आगे नुकसान कर सकता था वो। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा जो कजिन था वो दौड़ते दौड़ते रोड के किनारे आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। अब मेरा मुराद जो था, कजिन था, वो क्या बोला कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गोट टू गेट द हॉर्स, अपने को उसको क्या, घोड़े को पकड़ना है खास। यू गोट हिज दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ, है ना। 2 कजिन में होता है ऐसा, कोई टास्क रहता है तो बोलता है कि तुम इधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ, और दोनों जो है घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी देयर, अगर तुम्हें घोड़ा मिल भी जाता है तो उसे थोड़ा सा काइंडली ट्रीट करना, अच्छे से ट्रीट करना, मैं आ जाऊंगा, मैं आसपास ही रहूंगा। I continued down to the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं भी वहाँ पे रोड पे जो है वो देख ही रहा था, और मेरा जो मुराद जो कजिन था वो पूरे खेतों की तरफ दौड़ रहा था और इरिगेशन डिच की तरफ गया था वो। It took him half an hour to find the horse and bring him back. कम से कम आधा घंटा लगा, और जो मुराद जो था वो घोड़े को ढूंढ के ले आया। All right, he said, jump on. अब वो बोला कि चलो अब सब ठीक है, अब फटाफट कूद कर बैठ जाओ उस पे। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब मैंने क्या बोला उसको, अब तो पूरा जग, संसार ही जाग गया है, अब तो पूरी दुनिया ही जाग गई है, अब क्या करेंगे, इसको कहाँ छुपाएंगे घोड़े को। वट विल वी डू, आई सेड, अब हम क्या करेंगे, ये तो सब उठ जाएंगे, देर हो गई हमको, अब इसको कहाँ छुपाएंगे। वेल ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब जो मुराद था वो क्या बोला कि या तो हम इसको क्या करते हैं कि वापस दे देते हैं जो मालिक है उसको, या फिर कल सुबह तक वापस छुपा देते हैं। He didn't sound worried and I knew he had hide him. उसके जो आवाज थी उसमें बिल्कुल भी डर नहीं था, तो मुझे लग गया था कि ये छुपाएगा, देगा तो नहीं वापस घोड़ा। एंड नॉट टेक हिम बैक, वापस तो नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं तो छुपाएगा इसको, इसके आवाज से ऐसा लग गया था। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, और अभी तो किसी भी मूल्य पे नहीं देने वाला है घोड़ा। वेयर वी हाइड हिम, आई सेड, कहाँ छुपाएंगे हम इस घोड़े को। तो मुराद ने बोला, आई नो अ प्लेस, ही सेड, बोले मुझे एक जगह पता है, वहां पे हम इस घोड़े को छुपा देंगे। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। अब जो एरम था उसने अपने क्वेश्चन चालू करे, बोले कितने दिन हो गए तुमको ये घोड़ा चुराए। इट सडनली dawned me and he had been taking this the early morning rides for the some time and had coming to me this morning only because he knew how much I longed to the ride. उसने अचानक से मेरे को ऐसे गुस्से भरी नजर से देखा और बोला कि कभी कभी जो है सुबह सुबह मैं इसकी राइड कर लेता हूँ, मैंने कोई चुराया नहीं है ये घोड़ा, और आज भी मैं तुम्हारे लिए ये इस घोड़े को लेके आया था क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें घोड़ों की सवारी करना कितनी पसंद है, तो मैंने कुछ चुराया नहीं है, मैं तो कभी कभी इसको सवारी करने के लिए लेके आ जाता हूँ। और इस तरीके से उसने पूरी बात को घुमा दिया था। Who said anything about the stealing the house? और वो चिल्ला के जोर से बोला कि किसने बोला तुम्हें कि ये घोड़ा चुराया है, मैंने तो कोई घोड़ा नहीं चुराया। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चलो ठीक है, अब जो हैरम था उसने अपना क्वेश्चन पलटा, अब क्या बोला वो, चलो ठीक है ये बताओ कि तुम कितने दिनों से जो है ये राइडिंग कर रहे हो, रोज सुबह जो रोज तुम सवारी करते हो, ये कितने दिनों से चल रहा है ये।
नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। वो बोले नहीं नहीं आज सुबह से ही बस। आर यू टेलिंग द ट्रुथ आई सेड। मैंने बोला कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ यू फाउंड आउट दैट यू आर टू से। बोले नहीं मैं तो झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर तुम पकड़ में कभी आ जाओ तो तुमको यही बोलना है कि हम तो आज से ही सवारी करने लगे हैं, आज ही हमने लिया था, हमारे पास कोई घोड़ा वोड़ा नहीं था। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठ बोले, हम दोनों ही झूठे बने। ऑल यू नो इट्स दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। तुम्हें तो पता ही है कि हमने तो आज से ही शुरू करी है राइडिंग करना। ऑल राइट आई सेड। अब जो एरम था उसको भी अच्छा लग रहा था राइडिंग करना, तो वो भी उसके झूठ में शामिल हो गया और उसने बोला कि ठीक है अपन यही बोलेंगे। He walked the horse quickly and the barn of the deserted vineyard. बार्न जो होता है वो होता है जानवरों के रखने का जो रूम होता है, उसको बार्न बोलते हैं। तो वहाँ पे उसको घोड़े को जो है वो चलाते चलाते ऐसे ले गया और वाइन यार्ड जो अंगूर के खेत बाग थे वहाँ पे एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे उसको ले गया। Which at one time had been the pride of the farmer named the Fatwazian. That was some oats and the dry alfalfa in the barn. जो कि जो है फैटवाजियन का जो है ये बार्न था जहाँ उसने घोड़े को रखा था, और वहाँ पे घोड़े के खाने के लिए कुछ ओट्स रखे हुए थे और ड्राई अल्फाल्फा भी रखा हुआ था। जो घोड़े के खाने की चीजें होती है वो सब उसमें व्यवस्था थी वहाँ पे। वी बिगेन टू वॉकिंग होम। अब घोड़े को तो हमने उस बार्न में छोड़ दिया और हम चलते चलते घर आने लगे। इट वॉजंट ईजी, ये तो ईजी नहीं था। ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। देख वो बोलने लगा कि ये कोई ईजी नहीं है कि घोड़े को इतने अच्छे से बिहेव किया कराया जाए। एट फर्स्ट वी वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड टू यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स। अपन हम चाहते तो उसे जंगली की तरह दौड़ा सकते थे, लेकिन मैंने तो तुमको पहले ही कहा है कि मेरे पास घोड़ों को डील करने का एक तरीका है। तो मुराद जो है वो अपने आप की जो है तारीफ कर रहा था। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू। मैं उस घोड़े से कुछ भी करवा सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंडिंग, घोड़े जो है मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड। अब जो हैरान था वो मुराद से पूछने लगा कि तुम कैसे कर लेते हो ये सब। काफी वो जो है काफी इन्फ्लुएंस हुआ मुराद से। आरम जो है वो बोला कि ऐसे अंडरस्टैंडिंग बिठाते कैसे हो तुम, कैसे कर लेते हो आपकी। आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड। बोले नहीं मेरा तो एक तरीका है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों से। यस बट व्हाट द सॉर्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आई सेड। पर तरीका क्या है अंडरस्टैंडिंग का, मुझे तो ये बताओ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। बोले कि एक सरल सा और एक ईमानदारी भरा तरीका है मेरे पास में। When I said, I wish I knew how to reach the understanding like that with a horse. वो बोले आरम जो है वो बोलता है कि अच्छा है कि काश मुझे भी पता होता कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग तक कैसे पहुंचना है, कैसे। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय। अब मुराद जो है वो क्या बोलता है, अरे तुम अभी बच्चे हो। He said, when you get to be 13, you are know how to do. तुम क्या है 13 साल के हो जाओगे जब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है घोड़ों से। अब यहाँ हमको एक और चीज समझ में आती है कि जो एरम था वो 9 साल का था जब कहानी शुरू हुई थी, जब हमने पढ़ा था कि एरम जो है 9 साल का था और मुराद जो है वो 13 ईयर्स का था। ठीक है। आई वेंट होम एंड एट द हर्टी ब्रेकफास्ट। हम लोग घर आए और हमने बहुत अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट लिया। That afternoon, my uncle Khosrau came to our house for coffee and cigarette. अब खसराव की जो इसने बात की थी आरम ने, वो खसराव अंकल इनके घर आए उस दोपहर में। क्यों आए थे? कॉफी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। He said to the parlor, वो पार्लर में बैठे। पार्लर यहाँ सिटिंग रूम के लिए लिया गया है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर नहीं है यहाँ पे। पार्लर मतलब एक सिटिंग रूम रहता है जहाँ पे डाइनिंग रूम जिसको बोल सकते हैं। तो वहाँ पे वो बैठे थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय पी रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे और स्मोक कर रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने जो पुराने देश को है वो याद कर रहे थे।
देन द अनदर विजिटर अराइव्ड। अचानक से एक दूसरा मेहमान भी आया। अ फार्मर नेम्ड द जॉन बायरो, उसका एक नाम क्या था, जॉन बायरो था और एक किसान था। एंड द एसिरियन हु आउट ऑफ द लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक द आर्मेनियन, जो कि एसिरियन था, दूसरे देश का था, लेकिन अपनी जो है अकेला व्यक्ति था और अपने आजीविका चलाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए उसने आर्मेनियन भाषा को सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट टू मी द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड सिगरेट एंड सिप एंड स्मोक। मेरी जो मदर थी वो उस अकेले व्यक्ति जो विजिटर हमारे यहाँ आया था उनके लिए कॉफ़ी लाई और तंबाकू लाई। उसने जो है अपनी सिगरेट को रोल किया और ऐसे कॉफ़ी पीने लगा और स्मोकिंग करने लगा। देन एट लास्ट, और आखिरी में साइडली सेड इट, बहुत धीरे से बोला, ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा जो घोड़ा था जो कि लास्ट मंथ चोरी हो गया था वो अभी तक भी नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन चोरी कर गया, कहाँ ले गया घोड़े को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। एक्चुअली ये उस घोड़े की बात कर रहे हैं जो कि एरम और मुराद जो है वो राइड कर रहे थे, वो ही घोड़ा था। वो उसका जो असली ऑनर था उनका नाम था जॉन बायरो। ठीक है। माई अंकल खसराव बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब जो अंकल खसराव था वो तो पहले ही चिड़चिड़ा व्यक्ति था, तो वो चिढ़ गया और उसने जोर से चिल्लाया, इट्स नो हार्म, इट व्हाट इज द लॉस ऑफ द हॉर्स। अरे इसमें क्या नुकसान है, घोड़ा अगर हो भी गया है चोरी तो इसमें नुकसान की क्या बात है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट अ होम एंड, हमने अपना शहर तो नहीं खोया है, हमने अपनी मातृभूमि तो नहीं खोई है। व्हाट इज द क्राइंग ओवर द हॉर्स, एक घोड़े के लिए क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्राइवर टू से जॉन बायरो। और जॉन बायरो ने क्या करा कि अरे तुम तो शहर में रहने वाले हो, तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या खोया है। बट व्हाट माई सरी, पर मेरी सरी का क्या होगा। सरी मतलब क्या होता है कि एक घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, हॉर्स कार्ट जो बोलते हैं, जो घोड़े के माध्यम से ही चलती है, तो उसको बोलते हैं सरी। तो ये जो जॉन बायरो था ये सरी चलाता था, तो इसलिए वो बोल रहा था कि मेरी सरी का क्या होगा, क्योंकि घोड़े के बिना तो वो गाड़ी चल ही नहीं पा रही थी। व्हाट गुड इज सरी विदाउट अ हॉर्स, मैं उस सरी को क्या करूं अगर घोड़ा ही नहीं है तो। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खसराव रोड। फिर से अंकल खसराव जोर से चिल्लाया और बोला, अरे इसमें कोई नुकसान नहीं है। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो से। वो बोला कि मुझे तो यहाँ से 10 मील दूर जाना है, 10 मील चल के आया हूं मैं, ये बोला। तो अंकल खसराव जो था वो उस समय तो पहले था, उसने बोला, यू हैव लेग्स, माई अंकल खसराव शाउटेड, तो तुम्हारे पैर नहीं है क्या, जो ऐसे बोल रहे हो यहाँ पे कि 10 मील चल के आया हूँ, तो पैर से ही चल के आए होंगे। इस तरीके से दोनों में तेज बहस हो जाती है। अब यहाँ तक हमको क्या क्या पता चल गया कि मुराद जो है वो 13 ईयर्स का है, खसराव अंकल जो है काफी इरिटेटेड और शाउटिंग व्यक्ति है जो कि हर किसी पे चिढ़ जाता है, और घोड़े का जो है असली मालिक जो है उसका नाम है जॉन बायरो, जो कि एक असीरियन है। ठीक है, दूसरी उसकी भाषा जो है सही असीरियन है, लेकिन अकेला व्यक्ति है और यहाँ पे वो जीवन यापन कर रहा है, तो उसने आर्मेनियन जो है वो सीख ली है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो स्टोरी थी यह हमने करा। नेक्स्ट जो पार्ट है इस स्टोरी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।